रीता मैम, जैसे इंडिया में क्या होता है कि आप 60 एज अटेंड करने के बाद रिटायरमेंट पीरियड आ जाता है लोगों का, तो दे ऑलवेज सी देयर लाइफ एज ए नेगेटिव सेंस कि अब तो मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, अब करने को कुछ नहीं है। तो आप इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज दोगे वो सीनियर सिटीजन के लिए जो अबाउट 60 ईयर्स हैं? अब मुझे लगा आप अभी काफ़ी हेल्दी हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में हम कैसे रखा तो सबसे पहले तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो ये बात मान ले कि भाई गए वो जमाने जो 60-70 में लोग चले जाया करते थे। सही है। आप लोग 80-90-100 तक भी जी रहे हैं, है ना। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, खाना पीना इन लोग सोच समझ के खा रहे हैं। हम लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें जिम भी जाना है, वॉक भी जाना है। हमें जिम नहीं जाती पर घर पे जिम है। अच्छा। हाँ, कभी कभी जाती हूँ पर मैं वॉक पे ज्यादा जोर देती हूँ। वॉक मतलब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग? मॉर्निंग मतलब 10,000 स्टेप्स अगर आपने कर लिए ना मिनिमम इन अ डे, तो हाँ, तो आपने अपना गोल अचीव कर लिया। ऊपर जाओगे तो बहुत अच्छा है, सही है, पर 10 तो कम से कम करो। तो मैं खुद देखती थी कि मेरे अपने फ्रेंड्स जो मेरी उम्र के हैं वो मतलब घर में सास बहू टाइप माहौल होता था, मतलब चुट खुद भी बीमार पड़ी हुई है, बिस्तर पड़ी हुई है। तो पहली चीज तो ये अच्छा लाइफस्टाइल लाने के लिए ये ध्यान में रखो कि आपकी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। ये मत बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। सही है। अगर आप ये सोचने लगोगे कि बच्चे आपका ख्याल रखेंगे तो बच्चे अपनी लाइफ में आजकल खुद बहुत बिजी हैं, उनके पास नहीं होगा इतना टाइम। अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो उठते ही बी पॉजिटिव का कैप्सूल खा लो कि भैया जो भी होएगा मैंने पॉजिटिव रहना है। बुरी चीजें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, आपने पॉजिटिव रहना है। दूसरा, अपने खान पान पे ध्यान दो, आप खा क्या रहे हो। हाँ, तो हैवी चीजें इस उम्र में हमें सूट नहीं करती हैं। ठीक है, कभी कभी चीटिंग चलती है, हम भी करते हैं, छोले भटूरे कभी कभी, पर आप थोड़ा सा ऐसा खाओ जो आपको लगता है कि आपकी डाइजेशन ठीक रहेगी, आपका पेट साफ रहेगा। पानी पे बहुत अच्छा जोर दे के रखो। 20 kg बॉडी वेट पे 1 लीटर पानी जरूरी है आपके लिए इस उम्र में। अच्छा, आप पानी अच्छे से पियो। प्लस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि खाने का अगर ध्यान दे रहे हो तो दिमाग में क्या जा रहा है उसका भी ध्यान दो। इस एज में मैम आपकी डेली रूटीन कैसा रहता है? मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग बताना चाहो तो आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते? हाँ जी, मैं अमृत वेला में उठती हूँ 3:30 बजे। अच्छा। हाँ जी, 3:30 बजे उठ के थोड़ा सा फ्रेश होके मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ और 4:30 से लेके 6 बजे तक मैं अपने शुक्राने लिखती हूँ कि मुझे जिंदगी में क्या क्या मिला है, हर चीज का शुक्राना। अच्छा। मतलब मेरे बिस्तरे का शुक्राना, मेरे चादर का शुक्राना, मेरे एसी का शुक्राना, मेरे को आज जिंदा उठा दिया उसका शुक्राना। मेरे पॉजिटिव थॉट्स लिखते हो? हाँ, सब पॉजिटिव। मतलब आपको शुक्राना लिखने बैठे तो आपको 1 करोड़ चीजें मिल जाएंगी शुक्र करने के लिए। अपनी सांसों से लेके अपनी, आप मुझे बताओ, हाँ, आप अपनी आंखें कितने करोड़ में बेचोगे? कोई नहीं बेचना चाहेगा। हाँ, आप अपने कान कितने करोड़ में बेचो? कोई नहीं बेचना चाहेगा। अरे आपके पास तो करोड़ों की बॉडी है, उसका ही थैंक यू कर लो। ये जो ब्रह्मांड में 5 हमारे तत्व हैं उनका थैंक यू कर लो। आज तक जितना पैसा आपके हाथ में आया उसका थैंक यू करो। जितने लोग आपकी जिंदगी में आए उनका थैंक यू करो। मतलब लिखते चले जाओ। तो मैं 5:30 मतलब 6 बजे तक मेरा ये रूटीन होता है। थैंक यू करते करते उस टाइम में मैं सुबह गर्म पानी भी पीती हूँ, सिप करती रहती हूँ कि उसमें मेरा आधा लीटर पानी तो गर्म यही हो जाता है। फिर 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं शुक्राना की क्लास अटेंड करती हूँ। मैं कोई ना कोई कोर्स करती रहती हूँ। अच्छा, ये ऑनलाइन करते हो? हाँ, ये ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन वो कोर्स करती हूँ। फिर उसके बाद अब जब मैं वहाँ से खाली होती हूँ तो फिर करीबन 8 साढ़े 8 के करीब में जाके आई टेक अ बाथ, मैं फ्रेशन अप होती हूँ, तैयार होती हूँ। 9 बजे के आसपास मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ और उसके बाद मेरी क्लासेस शुरू हो जाती। और बस सिर्फ बीच में आधा घंटा मुझे मिलता है, कोई ऑनलाइन क्लास है, कोई ऑफलाइन क्लास है, कभी मुझे कहीं बच्चों को क्लास देने जाना है, कभी मुझे किसी इवेंट पे जाना है। तो सारा दिन मेरा ऐसे ही निकलता है। लंच का 1 आधा घंटा मुझे मिलता है जिसमें मैं लंच के बाद 10 मिनट के करीब आंख बंद करके वहीं बैठ जाती हूँ जहाँ पर भी बैठूँ, खाना भी पचाऊँ और साथ साथ मेरे को एक पावर ब्रेक मिल जाता है। और उसके बाद 6 सवा 6 के आसपास मैं डिनर खा लेती हूँ। इतना जल्दी? क्योंकि मेरे को सोना भी तो होता है। 9:30 तक मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह 3:30 उठना है। ओके। 9:30 तक मैं सो जाती हूँ और सोने से पहले मैं कभी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखती। न्यूज़ वगैरह अगर मुझे देखनी है तो वो मैं चलते फिरते गाड़ी में अपने मोबाइल पे देख लेती हूँ। अच्छा। और मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ रात को सोने से पहले नहीं देखती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव चीज़ ही मेरे साथ जाए। तो रात को सोने से पहले फिर आधा घंटा मैं शुक्राना लिखती हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा बीता। और जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे उस दिन की हुई उसका सबसे बड़ा शुक्राना कि आज तो भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, आज ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। और अगर नहीं भी हुई तो आज के दिन का शुक्राना, उठी तो थी, काम तो किया।
तो ये लिखते 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 मैं आगे बढ़ी है ना। और जो बच्चे सुन रहे हैं मैं उनको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे लाइफ में इस वक्त भी काफ़ी ऐसी चीज़ें ने इन्फ्लुएंस कर रखा है जो मुझे जिंदा रहने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें से एक किताब है द मैजिक बुक। मैजिक बुक। हाँ, रोंडा बर्न ने लिखी है किताब है द मैजिक बुक। हो गया। या तो उस किताब को पढ़ लो खुद ही सही है। और सीरियसली उसके ऊपर काम करो। सही है। या मैं आपको लिंक भेज दूंगी, शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन। ओके। शुक्राना जिनसे मैंने सीखी। या मैं आप इसमें 30 दिन का कोर्स है, किताब में मतलब 30 चैप्टर है। आप उनको करो रोज रोज, वो आपको सिखाएंगे कैसे शुक्राना लिखने, और आप हैरान हो जाएंगे कि जिंदगी में जो पाना चाहते हो आपको ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु, आपको वो चीज मिलेगी मिलेगी। मैं आपको खुद कह रही हूँ, आप करो। या मैम आई विल डू दैट। हाँ, तो आप YouTube पे जाके ढूंढो ग्रैटिट्यूड, शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन। उनको Instagram पे ढूंढो, YouTube पे ढूंढो, जुड़ जाओ उनके साथ। जैसे ही वो कोर्स अनाउंस करे, फ्री कोर्स है, आपको कुछ नहीं देना। ओके मैम, आप उस कोर्स को करो कर लो। और फिर आप खुद मुझे शुक्राना करोगे कि भाई ये आपने मेरे को दिया। वाह मैम, बढ़िया मैम।